नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अखिल कर्नाटक जमाते मंसूरी सप्तगिरी हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक शानदार हेल्थ कैंप लगाया। हाथ में पत्थर लेकर ट्रेन की छत पर चढ़ गया युवक, गुस्सा यात्रियों ने जमकर की पिटाई। स्थानीय नेता नाकाम, बदलाव जरूरी, पुणे के विकास को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उठाए सवाल। डीएमके की सरकार पूरे भारत में सबसे बेस्ट, तमिलनाडु में उतरी अमित शाह। देश में लव जिहाद हो रहा है तो संसद में डेटा पेश क्यों नहीं करते? बीजेपी नेताओं को ओवैसी की चुनौती। अब समाचार विस्तार से। बीदर ब्रिम्स हॉस्पिटल के 350 कर्मचारियों की करीब 5 महीने से सैलरी न मिलने की वजह से विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसी के चलते आज सभी कर्मचारियों की सैलरी मिलने पर सैलरी ऑफिसर और ब्रिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर को धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुजाहिद पाशा और कर्मचारियों ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अखिल कर्नाटक जमाते मंसूरी बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट, सिरगुप्पा तालुका यूनिट और सप्तगिरी हॉस्पिटल के मिलकर तालुके के तेक्कलकोट शहर में रविवार को एक फ्री हेल्थ चेकअप और ब्लड डोनेशन कैंप सफलतापूर्वक लगाया गया। कैंप में दिल की बीमारी, न्यूरोलॉजिकल बीमारी, कैंसर, किडनी स्टोन समेत कई गंभीर बीमारियों की जांच की गई और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मरीजों को पूरी हेल्थ की सलाह दी। लाइफस्टाइल गाइडेंस और जरूरतमंदों को आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। ब्लड डोनेशन कैंप को युवाओं और आम लोगों से भी अच्छा रिस्पांस मिला। कैंप में आए सभी लोगों को खाना दिया गया। प्रोग्राम में बोलते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफीक ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य मकसद गांव और शहर के लेवल पर लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विस देना है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी स्पेशल हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जाएंगे। तालुका प्रेसिडेंट पीर भाषा ने कहा कि समय पर हेल्थ चेकअप से कई गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही कंट्रोल किया जा सकता है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एम हुसैन साहब, बापूजी स्कूल के प्रेसिडेंट मोहम्मद असलम, संघ के पदाधिकारी कुरुगोडू राजा साहब, जी हेब्बुली खादर भाषा, सी सन्ना भाषा, एम मुस्तफ़ा, एम शेखावली, सी हुसैनी, एच चांद भाषा, एस माँ भाषा, जिलानी और नौजवान कमेटी के सदस्य मौजूद रहे और कैंप को सफल बनाने में सहयोग किया। लोगों ने ऑर्गेनाइजर से ऐसे सेवा भावी प्रोग्राम जारी रखने की अपील की। तेक्कलकोटे से संवाददाता के साई बाबा की रिपोर्ट। चिकबल्लापुर जिले में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किए जाने के मद्देनजर बागेपल्ली विधानसभा क्षेत्र के एनडीए नेता हरिनाथ रेड्डी ने पूरे बागेपल्ली क्षेत्र में 40,000 हेलमेट निःशुल्क वितरित करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत एक ही दिन में गुड़ीबंडे क्षेत्र के तिरुमणि तथा हम प्रसाद ग्राम पंचायत सीमा में दोपहिया वाहन चालकों को 2,000 हेलमेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन चिकबल्लापुर के सांसद डॉक्टर के सुधाकर और हरिनाथ रेड्डी ने किया और प्रतीकात्मक रूप से हेलमेट वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनने में लापरवाही बरतना जीवन के लिए निश्चित खतरा है। उन्होंने सभी से अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की। जीवन एक अमूल्य संपत्ति है और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जनहित को ध्यान में रखते हुए ही पुलिस विभाग ने हेलमेट अनिवार्य किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज सेवा दिखावे के लिए नहीं बल्कि लोगों को थोड़ा भी लाभ पहुंचे, इसी उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में 40,000 हेलमेट वितरित करने का लक्ष्य है और इसे चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में पूरा किया जाएगा। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें।
और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। जानवर जिला परिषद गठ को मॉडल गठ बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभय साळुंके ने मतदाताओं से कांग्रेस उम्मीदवार को मत रूपी आशीर्वाद देने की अपील की है। जानवर जिला परिषद गठ के जरीगांव में कांग्रेस पार्टी की एक अहम संवाद बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं की बड़ी मौजूदगी देखने को मिली। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष अभय साळुंके ने कहा कि अगर जानवर गढ़ का सर्वांगीण विकास करना है तो मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताकर जिला परिषद सभागृह तक पहुंचना होगा। अभय साळुंके ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी जानवर गढ़ में गंभीर समस्याएं बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें जर्जर हालात में, गर्मियों में वाड़ियों और तांडों में पीने की पानी की भारी किल्लत रहती है और किसानों को खेतों में पानी होने के बावजूद भी बिजली आपूर्ति के अभाव में सिंचाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि इन सभी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करेंगे। अभय साळुंके ने मौजूदा सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, मत चोरी और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम न मिलना, ये सभी सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जाति में भेद पैदा कर राजनीतिक स्वार्थ साध रही है। आज भी किसानों को नुकसान भरपाई नहीं मिली, फसल बीमा की राशि खातों में जमा नहीं हुई और केवल आश्वासनों के जरिए जनता को गुमराह किया जा रहा है। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस सचिव एन.आर. पाटिल, विलासराव पाटिल चाकुरकर, धनंजय कोरे, पप्पू भाई शेख, सलीम तांबोड़ी सहित कई नेता मंच पर नजर आए। कुल मिलाकर जिला परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जानवरगढ़ में माहौल बनाने की कोशिश तेज कर दी है। चाकू से रियाज मरियार की रिपोर्ट। शिक्षा केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। इसी भावना को साकार करता हुआ मौलाना आजाद मराठी प्राथमिक विद्यालय उदगीर के वरिष्ठ शिक्षक संग्राम हुड़े सर के सेवानिवृत्त होने पर आयोजित सेवा पूर्ति गौरव समारोह उदगीर में अत्यंत गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में उनके दशकों लंबे सेवा काल, अनुशासनपूर्ण शिक्षक शैली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में दिए गए योगदान को भावपूर्ण शब्दों में स्मरण किया गया। इस ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम में शिक्षा महर्षि जनाब मुजीबुद्दीन पटेल जागीरदार साहब की विशेष उपस्थिति ने समारोह को नई ऊंचाई प्रदान की। उनके कर कमलों द्वारा श्री संग्राम हुड़े सर को शॉल, स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य रूप से सम्मानित किया गया। जनाब मुजीबुद्दीन पटेल जागीरदार साहब ने अपने संबोधन में कहा कि एक सच्चा शिक्षक पीढ़ियों का निर्माण करता है। शिक्षक का योगदान कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, वह समाज में सदैव जीवित रहता है। समारोह में माजी मंत्री एवं विधायक संजय बनसोड़े साहब की विशेष एवं सक्रिय उपस्थिति उल्लेखनीय रही। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी निरंतर सहभागिता और हर शैक्षणिक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को लेकर वक्ताओं ने कहा कि श्री बनसोड़े साहब शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम मानते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के बिना सामाजिक समानता संभव नहीं है। शिक्षक समाज का सच्चा मार्गदर्शक होता है और संग्राम हुड़े सर जैसे शिक्षक नई पीढ़ी को सही दिशा देते हैं। उन्हें यह भी दोहराया कि वे शिक्षा से जुड़े हर सकारात्मक प्रयास में हमेशा सहभागी रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष नजीब जागीरदार ने की। प्रमुख अतिथियों के रूप में सभापति शिवाजी राव हुड़े साहब, नगर सेवक जानिमिया सैयद, राजकुमार हुड़े, अमर सूर्यवंशी, शुकर जागीरदार, नसीबुद्दीन जागीरदार, विद्यालय के मुख्याध्यापक मजीद जागीरदार, विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख एवं शिक्षा विभाग से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्था के पदाधिकारी एवं सहयोगियों का सराहनीय योगदान रहा। समारोह का समापन अत्यंत भावुक माहौल में हुआ, जहां उपस्थित जन समुदाय ने खड़े होकर संग्राम हुड़े सर के प्रति सम्मान प्रकट किया और उनके स्वास्थ्य, सम्मानजनक एवं प्रेरणादायी सेवानिवृत्त जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सोमपेटा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक भुवनेश्वर तिरुपति सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस की छत पर जा चढ़ा। इस घटना की वजह से न केवल ट्रेन को काफी देर तक खड़ा रहना पड़ा बल्कि युवक की जान पर भी बनाई थी।
युवक हाथ में पत्थर लिए हुए ट्रेन की बोगी के ऊपर जाकर बैठ गया। वह जिस जगह बैठा था उसके ठीक ऊपर से 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन विद्युत लाइन गुजर रही थी। जरा सी भी लापरवाही या हलचल उसे मौत के घाट उतार सकती थी। युवक के हाथ में पत्थर होने और उसके अजीब व्यवहार के कारण स्टेशन पर मौजूद यात्री और रेल कर्मचारी काफी सहम से गए थे। महाराष्ट्र के पुणे में विकास की रफ्तार को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। रविवार को उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने शहर के लिए भारी फंड दिया, लेकिन स्थानीय नेतृत्व ने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया। पवार ने शहर में पानी की कमी, कूड़ा, खराब सड़कें और कानून व्यवस्था जैसी समस्याओं पर चिंता जताई। साथ ही शहर में बदलाव की आवश्यकता बताई। इस दौरान पवार ने कहा कि शहर में पानी की कमी, कूड़ा कचरा, खराब सड़कें, ट्रैफिक जाम और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति जैसी समस्या है। उनका कहना था कि इन समस्याओं को सुलझाने की राजनीतिक इच्छा नहीं दिखाई दे रही। पवार ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि शहर में कानून व्यवस्था को सही रखा जाए। केंद्र और राज्य में हम महाराष्ट्र महायुति में हैं, लेकिन पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ा की स्थिति अलग है। इसके लिए नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को डीएमके की अगुवाई वाली तमिलनाडु सरकार को पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और विश्वास जताया कि इस वर्ष तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जीत होगी। बीजेपी की एक विशाल रैली को यहां संबोधित करते हुए शाह ने 2024 से भाजपा राजग की जीतों का ब्यौरा दिया, जिसमें हरियाणा में लगातार तीसरी जीत भी शामिल है। शाह ने कहा कि अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की बारी है। सत्ताधारी दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम डीएमके पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा कि क्या राज्य भ्रष्ट मंत्रियों की फौज के साथ प्रगति कर सकता है। शाह ने सत्ताधारी डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर भी तीखा हमला बोला और उन पर लोगों की भलाई के बजाय राजनीतिक उत्तराधिकार को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि तमिलनाडु में परिवारवाद को खत्म करने का समय आ गया है। पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उदयनिधि मुख्यमंत्री बनने का यह सपना सच नहीं होगा। उन्होंने आगे दावा किया कि तमिलनाडु सरकार का ध्यान राज्य के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों को सुलझाने के बजाय सिर्फ उदयनिधि स्टालिन को अगला मुख्यमंत्री बनाने पर है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लव जिहाद वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि या तो लव जिहाद का स्पष्ट मतलब समझाए या देश के सामने ठोस आंकड़े पेश करे। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई बालिग है, 18 साल या 21 साल की है और वो अपना फैसला ले रही है तो मेरे लिए पसंद नापसंद का मामला नहीं है, क्योंकि कानून उनको इस बात की इजाज़त देता है। उन्होंने कहा कि अगर लव जिहाद हो रहा है तो पार्लियामेंट में आप इसका डेटा क्यों नहीं देते? आप अपनी 11 साल की सरकार का ही रिकॉर्ड दे दो। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जितने प्रदेशों में सरकार है उसी का लव जिहाद का रिकॉर्ड दे दो। और तीसरी बात, बीजेपी लव जिहाद को डिफाइन कर दे। व्हाट इज द लव जिहाद? आप इसके बारे में पार्लियामेंट में तो बोलना नहीं चाहते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब आप लव जिहाद को डिफाइन करेंगे तो फिर बीजेपी में ही ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने इंटर रिलीजियन से शादी की है, फिर उनको आप क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा कि मैं उनके प्राइवेट लाइफ पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर उनको क्या बोलेंगे आप? ये गैर जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस देश के नौजवानों को नौकरी की जरूरत है और आप उसे इधर उधर के मुद्दों पर भटका रहे हो। उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी इलाकों में सरकारी जमीन के अतिक्रमण के बढ़ते मामलों पर सख्ती से पहल करते हुए करीब 10,000 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध अतिक्रमण से खाली कर दिया है। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित दिल्ली शब्द उत्सव में एक संवाद के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह महत्वपूर्ण बात की। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्य बनी रही है, हमारा संकल्प है। पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैं इसको लैंड जिहाद की संज्ञा देता हूं। अखिल कर्नाटक दमादे मंसूरी सप्तगिरी हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक शानदार हेल्थ कैंप लगाया।
हाथ में पत्थर लेकर ट्रेन की छत पर चढ़ गया युवक, गुस्सा यात्रियों ने जमकर की पिटाई। स्थानीय नेता नाकाम, बदलाव जरूरी, पुणे के विकास को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उठाए सवाल। डीएमके की सरकार पूरे भारत में सबसे बेस्ट, तमिलनाडु में पहुंचे अमित शाह। देश में लव जिहाद हो रहा है तो संसद में डेटा पेश क्यों नहीं करते, बीजेपी नेताओं को ओवैसी की चुनौती। केपी न्यूज के बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।